दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे स्वास्थ्य जीवन शैली के बारे में। असल में स्वास्थ्य जीवन ही सफलता की कुंजी है। किसी भी व्यक्ति को अगर किसी काम में कामयाबी पाना है तो उसके लिए सबसे पहले उसके शरीर का स्वास्थ्य होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तब तक सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। जिस इंसान का स्वास्थ्य अच्छा होता है उस इंसान का दिमाग, सोचने समझने की क्षमता तथा कार्य के प्रति निष्ठा सही होती है और वो इंसान किसी भी काम को बखूबी अंजाम दे सकता है और कामयाबी हासिल कर सकता है। इसलिए स्वास्थ्य जीवन ही सफलता प्राप्त करने की कुंजी है। स्वास्थ्य और निरोग जीवन जीने के लिए आप अपनी जीवन शैली में कुछ बदलाव लाकर एक स्वस्थ और निरोग और एक खुशगवार ज़िंदगी जी सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी, ऊपर से काम का प्रेशर, हम में से कई लोगों को तो शायद याद भी नहीं होगा कि पिछली बार कब खिलखिलाकर हंसे थे। जबकि हंसना हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है, मगर हम इसे नज़रअंदाज कर देते हैं। दोस्तों, हंसने से हमारी ज़िंदगी किस तरह स्वस्थ और खुशनुमा हो जाती है, शायद आप सोच भी नहीं सकते। हंसने से हृदय की एक्सरसाइज हो जाती है, रक्त का संचार अच्छी तरह से होता है। हंसने से शरीर से एंडोर्फिन रसायन निकलता है, ये द्रव्य हृदय को मजबूत बनाता है। हंसने से हार्ट अटैक की संभावना बहुत कम हो जाती है, मगर ध्यान रहे कि एक लिमिट में ही हो। हर वक्त खिलखिलाकर हंसना ये ठीक नहीं है। ज़्यादा हंसने से दिल मुर्दा हो जाता है। एक रिसर्च के मुताबिक ऑक्सीजन की उपस्थिति में कैंसर कोशिकाएं और कई प्रकार के हानिकारक बैक्टीरिया एवं रसायन नष्ट हो जाते हैं। ऑक्सीजन हमें हंसने से अधिक मात्रा में मिलता है और शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र भी मजबूत हो जाता है। जिन लोगों को अपनी ज़िंदगी और स्वास्थ्य से प्रेम है और जो एक स्वस्थ और निरोग जीवन जीना चाहते हैं, वो अपने कीमती वक्त में से थोड़ा सा वक्त निकाल कर इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और जो लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत नहीं हैं, वो वीडियो को अभी छोड़कर जा सकते हैं। मैं उनको मजबूर नहीं करूँगा। अगर सुबह के समय हास्य ध्यान योग किया जाए तो दिन भर खुशी बनी रहती है। अगर रात में योग किया जाए तो इससे नींद बहुत अच्छी आती है। हास्य योग से हमारे शरीर में कई तरह के हार्मोन्स का स्राव होता है, जिससे मधुमेह यानी शुगर, पीठ दर्द एवं तनाव से पीड़ित व्यक्तियों को काफ़ी लाभ मिलता है। हंसने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। खुशहाल सुबह से ऑफिस का माहौल भी खुशनुमा होता है। इसलिए अपने दिन की शुरुआत जोरदार हंसी के साथ करें। दोस्तों, कुदरत भी हमें संदेश देती है। बारिश के बाद खिली धूप, खिला हुआ फूल, लहलहाते हरे भरे पेड़ अपनी खुशी का एहसास दिलाते हैं। उनकी इसी खुशी को देखकर हम सब का मन भी खुश होता है। उसी तरह जब हम सब खुश एवं स्वस्थ रहेंगे तो अपने आसपास का वातावरण भी खुशनुमा बना सकते हैं। सभी व्यक्तियों को स्वस्थ रहने के लिए रोज़ाना सुबह के समय में बिस्तर से उठकर कुछ देर के लिए पालथी मारकर बैठना चाहिए और कम से कम 1 से 2 गिलास गुनगुने पानी घूंट घूंट करके पीना चाहिए या फिर ठंडा ताज़ा पानी पीना चाहिए। सेहतमंद रहने के लिए हर व्यक्ति को रोज़ाना कम से कम 10 से 12 गिलास पानी पीना बहुत ज़रूरी है। सेहतमंद रहने के लिए प्रतिदिन मल त्याग करना चाहिए। सांसें लंबी लंबी और गहरी लेना चाहिए और चलते या बैठते खड़े रहते समय अपनी कमर को सीधा रखना चाहिए। रोज़ाना नहाने की आदत डालना चाहिए। सभी लोगों को खाना खाने के बाद मूत्र त्याग जरूर करना चाहिए। सोने के लिए सख्त या मध्यम स्तर के बिस्तर का उपयोग करना चाहिए और सिर के नीचे पतला तकिया लेकर सोना चाहिए। सोते समय सारी चिंताओं को भूल जाना चाहिए तथा गहरी नींद में सोना चाहिए और जिस्म को ढीला छोड़ देना चाहिए। पीठ के बल या करवट से सोना चाहिए, पेट के बल कभी नहीं सोना चाहिए। सभी लोगों को खाने और सोने के समय में कम से कम 3 घंटे का अंतर ज़रूर रखना चाहिए। सभी व्यक्तियों को तंदुरुस्त रहने के लिए रोज़ाना आधे घंटे तक व्यायाम करना चाहिए तथा सैर या जॉगिंग वगैरह करना चाहिए। खाना खाने के बाद, खासकर रात का खाना खाने के बाद, कम से कम 20 मिनट तक टहलना चाहिए, जिसके फलस्वरूप स्वास्थ्य सही रहता है। खाना कभी भी भूख से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, बल्कि कुछ भूख बाकी रह जाए तो खाने से हाथ खींच लेना चाहिए। खाने को अच्छी तरह चबाकर तथा धीरे धीरे और शांतिपूर्वक खाना चाहिए। दिन में केवल 2 बार ही भोजन करना चाहिए। सुबह के समय 8 से 10 बजे के बीच भोजन कर लेना चाहिए। शाम को सूरज डूबने से 45 मिनट बाद भोजन करना चाहिए। ऐसा करने से स्वास्थ्य हमेशा सही रहेगा। भोजन में बीज या खाद्यान्न उपयोग करने से पहले उसे रात भर पानी में भिगोकर रखना चाहिए। इसके बाद अगले दिन उनका इस्तेमाल करना चाहिए।
भोजन के एक भाग में अनाज और दूसरे भाग में सब्जियां होना चाहिए। बहुत ज़्यादा पके हुए और ज़्यादा कच्चे अन्न पदार्थ का भोजन नहीं करना चाहिए। खाने में वसा मुक्त शुद्ध तेलों का ही इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे तिल का तेल, सूरजमुखी का तेल वगैरह। भोजन में कच्चे पदार्थों का अधिक सेवन करना चाहिए, जैसे अंकुरित बीज, ताज़ी और पत्तेदार हरी सब्जियां, सलाद, फलों का रस, नींबू, शहद मिला हुआ पानी, मौसम के अनुसार फल वगैरह। दूध की जगह छाछ या दही का अधिक सेवन करें। पका हुआ भोजन करने के लिए चोकर सहित आटे की रोटी, दलिया और बिना पॉलिश किए हुए चावल का इस्तेमाल करना चाहिए। सप्ताह में कम से कम एक बार फलों का रस पीकर उपवास जरूर रखना चाहिए। स्वस्थ रहने के लिए जैसे ही बीमार पड़ें तुरंत ही प्राकृतिक चिकित्सा से उपचार करना चाहिए। मिर्च, मसाले, उड़द की दाल, घी, आइसक्रीम, क्रीम, नमक, मिठाइयाँ, गिरीदार चीज़ों का भोजन में बहुत कम ही उपयोग करना चाहिए। अधिक वजन उठाने का कार्य नहीं करना चाहिए। बहुत ज़्यादा कठिन व्यायाम नहीं करना चाहिए। ऊंची एड़ी के जूते नहीं पहनना चाहिए। टीवी फिल्में वगैरह ज़्यादा नहीं देखना चाहिए। चाय, कॉफ़ी, शराब, नशीले पदार्थ, धूम्रपान, सॉफ्ट ड्रिंक, तंबाकू, पान, जर्दा, अन्य दूषित पदार्थ जिनसे शरीर को नुकसान पहुंचता है, उनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों से शरीर का स्वास्थ्य केवल बेकार होता है, सही कभी नहीं होता। ज़्यादा चीनी, मैदा तथा पॉलिश किए हुए चावल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दूषित भोजन का सेवन ना करें, क्योंकि इसके सेवन से कई तरह के रोग हो सकते हैं और शरीर का स्वास्थ्य गिर सकता है। रिफाइंड तेलों का कम से कम उपयोग करें। गैर प्राकृतिक भोजन तथा पेय पदार्थों का उपयोग कम से कम करें। भूख न होने पर खाना नहीं खाना चाहिए। ज़्यादा चिंता, गमो, गुस्से की स्थिति में खाना नहीं खाना चाहिए। ज़्यादा गर्म या ज़्यादा ठंडी चीज़ों का भोजन में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वायु, जल तथा शोर वाले प्रदूषणों से बचना चाहिए। हानिकारक प्रसाधन सामग्री व वस्त्र, औषधि मुक्त साबुन व क्रीम का उपयोग नहीं करना चाहिए। भोजन करने के समय बीच बीच में पानी नहीं पीना चाहिए। खाना खाने के कम से कम 1 घंटे बाद ही पानी पीना चाहिए। रात के समय में देर से भोजन नहीं करना चाहिए। रात के समय में देर से नहीं सोना चाहिए। भारी तथा ठोस भोजन नहीं करना चाहिए। अपनी आँखों के स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए रोज़ाना सुबह और शाम त्रिफले के पानी से आँखों को धोना चाहिए। दिन में 1 बार नमक मिले गुनगुने पानी से गरारे ज़रूर करना चाहिए। इसके फलस्वरूप स्वास्थ्य बहुत बेहतर बना रहता है। अगर कब्ज की शिकायत है तो कुछ दिनों तक खाना खाने के बाद गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें और पेट साफ करना चाहिए। इसके लिए सोते वक्त इसबगोल की भूसी 1 चम्मच गुनगुने पानी से रात को सोते वक्त लें। सप्ताह में कम से कम 1 बार शरीर की मालिश ज़रूर करना चाहिए और सर्दी के मौसम में धूप स्नान भी करना चाहिए, जिसके फलस्वरूप शरीर का स्वास्थ्य बेहतर बना रहता है। रोज़ाना सुबह को अपने तालू पर अच्छी तरह से मालिश करना चाहिए। हर वक्त खुश रहने की कोशिश करना चाहिए और सभी लोगों से हंसना बोलना चाहिए। फलों और सब्जियों को खाने से पहले अच्छी तरह धो लेना चाहिए और जो फल छील कर खाने वाले हों उन्हें छील कर ही खाना चाहिए। किसी सब्जी या फल को काटने से पहले अच्छी तरह धो लेना चाहिए, क्योंकि इन पर कीटनाशक तथा अन्य दूषित तत्व जमे होते हैं। टीवी तथा पिक्चर वगैरह देखने के लिए उचित दूरी पर बैठकर देखें, क्योंकि इससे आंखें खराब हो सकती हैं। औषधियाँ बीमारियों से ज़्यादा खतरनाक होती हैं, इसलिए औषधियों का उपयोग ज़्यादा नहीं करना चाहिए। स्वस्थ रहने के लिए पर्याप्त जगह, शुद्ध वायु, शुद्ध जल, धूप, व्यायाम तथा शारीरिक क्रिया करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद उचित भोजन, पर्याप्त नींद, व्यायाम तथा विश्राम संबंधी नियमों का पालन करना चाहिए। तभी स्वास्थ्य ठीक प्रकार से बना रह सकता है। किसी भी बीमार इंसान के लिए जल औषधि तथा आहार दवा के समान होता है, अतः किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए इनका उपयोग अधिक करना चाहिए। किसी बीमारी को ठीक करने के लिए उपवास चिकित्सा का महत्वपूर्ण अंग है। इसके द्वारा कई प्रकार के रोग ठीक हो जाते हैं। किसी भी इंसान को कोई भी कार्य करने के लिए जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। चिंता फिक्र को त्याग कर देना चाहिए। तेज़ मसालेदार और चिकनाई युक्त सब्जियां इंसान को बीमार कर देती हैं, इसलिए इन चीज़ों का बहुत कम ही उपयोग करना चाहिए। सभी प्रकार के रोग ठीक करने के लिए शक्ति शरीर में ही मौजूद होती है। थकान, बीमारी, दर्द होने तथा तनाव की स्थिति या फिर जल्दबाजी में भोजन कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे शरीर और स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। भोजन करने से आधा घंटे पहले पानी पीना चाहिए और भोजन करने के कम से कम 1 घंटे बाद ही पानी पीना चाहिए। खाना खाते समय कभी भी पानी नहीं पीना चाहिए। रोग की अवस्था में उचित भोजन का ही उपयोग करना चाहिए तथा कभी भी ऐसा भोजन नहीं करना चाहिए जिससे बीमारी का प्रकोप और बढ़ जाए।
अच्छा स्वास्थ्य संतुलित भोजन और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण पर ही निर्भर करता है। भोजन उतना ही करना चाहिए जितनी ज़रूरत हो। धन से दवाई खरीदी जा सकती है, स्वास्थ्य नहीं। ये बात हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। परिवर्तन संसार का नियम है, इसलिए इसके साथ कभी भी छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। शरीर, मस्तिष्क व आत्मा शुद्ध रखने के लिए योग सबसे बड़ा और आसान तरीका है। इसलिए अपने जीवन में योग का अच्छी तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। किसी भी रोग को ठीक करने के लिए प्राकृतिक चिकित्सा और योग एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं। रोग को ठीक करने के लिए प्राकृतिक चिकित्सा पर विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। इसके फलस्वरूप रोग जल्दी ठीक हो जाते हैं। स्वस्थ जीवन ही कामयाबी की कुंजी है। ये बात हमेशा अपने ध्यान में रखें। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।